प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में मजबूत गुरु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये आप स्वयं अपनी कुंडली में देख पाएंगे। मैंने अभी पूर्व में बहुत सी कुंडलियों पर ये बात चेक करी, तो मैंने यही बात पाई कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु जितना बलवान है, आज के समय पर वही व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशानी में है या उसका जीवन उतना ही खराब है। अब ये बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुरु जैसा ग्रह जो कुंडली का सबसे सात्विक ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है, वो आखिर कैसे व्यक्ति के जीवन को खराब करेगा या किस प्रकार से परेशानी देगा। ये कहीं ना कहीं विरोधाभास वाली बात लगती है। लेकिन जब ये बात प्रैक्टिकल रूप में देखी तो यही बात सामने आई जो आश्चर्य करने वाली थी। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए यही जानकारी लेकर के आया हूं। मैंने कुछ कुंडलियों पर इसे आजमा कर देखा है। लगभग लगभग सभी पर इसका प्रभाव ऐसा ही मिल रहा है। और बाकी आप भी अपनी कुंडली में, अन्य की कुंडली में इसे चेक कीजिएगा। आप पाएंगे कि गुरु की स्थिति ही व्यक्ति को परेशान करने का ज्यादा काम कर रही है। और कैसे कर रही है आज मैं आपको बताता हूं, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। ऐसी ही नई और रोचक जानकारी जो अनुभव पर आधारित है और जिसे आप किसी भी कुंडली पर लगाएंगे तो आपको सटीक परिणाम मिलेगा, ऐसी कुछ जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो वीडियो आपको मिलती रहे। उसके लिए आप पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे सभी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। अब आइए मैं वीडियो का प्रारंभ करता हूं और आपको सबसे पहले गुरु किस प्रकार बलवान होता है उसकी जानकारी देता हूं। आप देखिए, ये तो समझ गए कि यहाँ पर गुरु की ही मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूं। तो गुरु, आप जानते हैं कि गुरु की जो राशियां होती है, धनु राशि और मीन राशि, आपकी जन्म कुंडली में अगर इन राशि पर गुरु बैठा हुआ है तो एक तो इस प्रकार से भी गुरु थोड़ा अच्छा मजबूत होगा। हालांकि ये बात भी है कि कुंडली के भाव भी है जहां पर गुरु अच्छा या खराब होता है। जैसे गुरु के लिए अच्छे भाव कौन कौन से कहे जाते हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी समझिए, फिर राशि पर आते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लग्न में बैठा हुआ गुरु, द्वितीय भाव में गुरु, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम, नवम, एकादश भाव में और द्वादश भाव में, इन भावों में बैठा हुआ गुरु कुंडली में अपना शुभ परिणाम देने की स्थिति में रहता है। अष्टम भाव का गुरु भी बता चुका हूं, कोई खराब नहीं होता स्वयं व्यक्ति विशेष के लिए। तो अष्टम भाव में भी गुरु को ले सकते हैं, लेकिन ये गुरु की बैलेंस स्थिति है। अष्टम का गुरु बलवान भी होगा तो ये गुरु इतना अधिक बलवान नहीं होगा कि व्यक्ति के जीवन को खराब करे, इसलिए मैंने अष्टम भाव नहीं लिया। छठे भाव में तो कमजोर ही होता है। तीसरे भाव भी गुरु के लिए कोई अच्छा नहीं होता, तीसरा भाव भी गुरु के लिए कमजोर माना गया है और होता भी है। जनरली वो अच्छा प्रभाव वहां नहीं दे पाता। दशम भाव में आप जानते हैं काल पुरुष की कुंडली के आधार पर नीच राशि में हो जाता है। तो इसीलिए भी उसको एक कंसिडरेशन में नहीं लिया है, क्योंकि वहां पर वो गुरु क्या करेगा कि व्यक्ति को अकेला कर देगा। दशम भाव के गुरु की बात कर, उसके साथ लंबे समय तक कोई टिककर चल नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु ऊंचाई है। दशम में बैठकर आकाश तत्व को और बढ़ा देगा और व्यक्ति को अकेला कर देगा। तो ये बात होती है, लेकिन उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। वो फिर भी एक बैलेंस स्थिति है। अन्य भाव की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जहां गुरु बलवान होता है। अब भाव के हिसाब से तो आप समझ गए कौन कौन से भाव में बलवान है। इसके अलावा राशि को देखिए। गुरु की राशि 9 और 12 में होगा तो उसको बलवान मान सकते हैं। उच्च राशि कर्क राशि में अगर गुरु बैठा हो तो उसको आप बलवान बोल सकते हैं कि हाँ, ये गुरु जो है उच्च राशि का है, इसलिए बलवान है। फिर इसके अलावा आप जानते हैं मित्र राशियों में, मित्र राशि मतलब मंगल की राशियों में, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में अगर गुरु बैठा है तो ये भी वही स्थिति बनाएगा कि ये मजबूत, या फिर अब मित्र राशि में बैठा ग्रह अच्छा होता है, शुभ होता है। इसी प्रकार आप अपने सूर्य की राशि ले सकते हैं। सिंह राशि, कर्क तो हो ही गई, सिंह राशि। और मेनली इतनी ही राशियां हैं, गुरु की स्वयं की, मंगल की, उच्च राशि चंद्रमा की और साथ में सूर्य की राशि। इन राशियों में बैठा हुआ गुरु अपनी राशि के अनुसार उसको एनवायरमेंट उसके मन मुताबिक मिलता है, अच्छा मिलता है, वो अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होता है। लेकिन अब यही सबसे बड़ी परेशानी चालू होती है। मैंने शुरुआत में आपको एक बात कही थी कि अभी के समय पर गुरु जितना बलवान होगा उतना खराब जीवन ये कर देगा। क्यों अभी के समय पर? क्योंकि अभी
सभी लोग केवल और केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं, अपना काम बनवाना चाहते हैं और केवल अपना अच्छा सोचना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या देखेंगे कि जिन भावों की मैंने आपको बात बताई, इनमें गुरु बैठा हुआ हो तो संभव है गुरु अच्छा बलवान होगा, राशि आदि भी अच्छी मिली होंगी, तो अन्य लोग ऐसे व्यक्ति से सहायता मांगने आए और ऐसा व्यक्ति बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के अन्य की सहायता भी करे। लेकिन होगा क्या कि ऐसे व्यक्ति को अन्य से किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और कहीं गलती से गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई या शनि का साथ मिल गया गुरु को, तो निश्चित ही आप देखेंगे कि फिर तो वो चीजें और बढ़ जाएंगी और फिर व्यक्ति अपने जीवन में इसी कारण सबसे ज्यादा परेशान रहेगा। क्योंकि गुरु बलवान हो जाएगा और अगर मजबूत रूप में बैठा होगा और किसी पापक ग्रह के प्रभाव में आ जाएगा, तो आप एक ही बात देखेंगे कि ये व्यक्ति को अकेला कर देगा और ऐसा व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं किसके लिए अच्छा किया है, क्या किया है और अन्य से क्या मिला है, वही सब बातें सोच सोच कर परेशान होता रहेगा और एक मानसिक अशांति, उलझन, चिंता ऐसे व्यक्ति को चलती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये गुरु का एक नकारात्मक पक्ष ये आएगा। इसके अलावा एक और नकारात्मक पक्ष है, वो भाव से जुड़ा हुआ है। आप देखिए जिस भाव में गुरु होगा, व्यक्ति उस भाव से जुड़ी चीजों के लिए एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसकी चिंता तो करेगा, लेकिन उसके लिए जो स्वयं से सेल्फ एफर्ट करना चाहिए वो इतने नहीं करेगा, जो राइट वे में होने चाहिए, सही दिशा में होने चाहिए। जैसे आप समझिए कि किसी के लग्न में अगर गुरु बैठा है, तो ये संभावना ज्यादा है, भले किसी भी राशि में हो, लेकिन ये संभावना ज्यादा है कि ऐसा व्यक्ति अन्य की बातें नहीं मानेगा। अन्य लोगों के जो बोलने का प्रभाव है ऐसे व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को जो करना है वो ये वही काम करेगा। और इस कारण से होगा क्या कि कई बार ये देखने को मिलेगा कि अन्य कार्यों में भी, जैसे कई बार हेल्थ की बात आई, कई बार स्वयं के मान सम्मान की बात आई, तो ऐसे व्यक्ति निर्णय अपने से लेंगे, तो उसके अंदर ये संभावना बढ़ सकती है कि व्यक्ति कोई गलत निर्णय ले या कुछ इस तरह की कार्य करे जिससे उसके या तो हेल्थ पर, उसके मान सम्मान पर, उसके सेल्फ के ऊपर, क्योंकि लग्न जो है सेल्फ को दर्शाता है, राशि जुड़ जाएंगी इसमें, लेकिन लग्न सेल्फ को दर्शाता है। तो व्यक्ति उससे जुड़ी बातों पर अन्य पर विश्वास नहीं करेगा और उसी कारण से उसका भुगतान करे। फिर दूसरे भाव में होगा, तो दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति सोचेगा मेरे पास अच्छा धन है, भले धन नहीं होगा फिर भी उसे लगेगा कि हाँ अच्छा धन है, क्या जरूरत है धन की, घर परिवार की स्थिति भी ठीक है, जिस प्रकार चल रहा है चलता रहेगा, ज्यादा प्रयास वो नहीं करेगा। मतलब मेन मुद्दे की बात इतनी है, गुरु जिस भाव में होगा, अगर ज्यादा बलवान हो गया तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज तो अच्छी है पहले से, इसके लिए मुझे प्रयास नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये बात है, अगर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि से ये थोड़ा पीड़ित हो गया, जैसे मैंने शनि की दृष्टि की बात करी, उससे ये जरूर होगा कि आपको अच्छे गुरु का जो फल मिलना चाहिए था कि आप अन्य के लिए अच्छा करें, आपको भी अच्छा मिले, वो चीजें कम हो जाएंगी। लेकिन उससे ये बात जरूर होगी कि आप कम से कम उस भाव से जुड़ी चीजों के लिए चिंता करने लग जाएंगे। जैसे मैंने दूसरे भाव की गुरु की जानकारी दी, अकेला बलवान है, किसी पापक ग्रह का प्रभाव नहीं, शुभ स्थिति में बैठा है, आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए प्रयास नहीं करेगा। वो सोचेगा ठीक है अच्छा धन है, क्या चिंता है मुझे, जितना दिया है भगवान अच्छा देता रहेगा, क्योंकि धार्मिक होता है ऐसा व्यक्ति, ईश्वर पर विश्वास करता है। लेकिन जब परेशानी आती है तो सोचता है कि मैंने किसी का बुरा किया नहीं, तो मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। लेकिन ये गुरु सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपने पूर्व में क्या किया। अब जब गुरु किसी का दूसरे भाव में होगा, अच्छा होगा, तो वो क्या करेगा कि उसके लिए धन कमाने के लिए जब अच्छा समय होता है तब प्रयास नहीं करेगा या कमजोर प्रयास रखेगा। और उसका परिणाम ये निकलेगा कि जब कमजोर समय आएगा तो वो कहीं ना कहीं चिंता करने लग जाएगा और फिर घर परिवार में भी चिंता आ जाएगी, क्योंकि फैमिली का भाव है, कुटुंब का भाव है दूसरा भाव। ये बात है यहाँ पर। इसी प्रकार आप किसी भाव में भी ले लीजिए, यहाँ तक कि 6 8 12 में भी ले लीजिए, उन भावों से भी जिन बातों का विचार है उससे जुड़ी चीजों के लिए गुरु आपको एकदम फ्री कर देगा कि ठीक है कोई चिंता नहीं। लेकिन ये देखने को मिलेगा कि उसी से जुड़ी समस्या ऐसे व्यक्ति को आएगी। जैसे छठे के गुरु की बात करो, जैसे छठा भाव रोग का है, शत्रुओं का है, साथ ही साथ मतलब कर्जों को, कंपटीशन आदि को दर्शाता है। अब शत्रु की अगर मैं बात करूं तो जिसके गुरु छठे भाव में होंगे, वो अपने शत्रुओं को भी माफ कर देंगे, ठीक है जो होगा ईश्वर देख लेगा, मैंने कुछ नहीं करना है तुम्हारे लिए, ईश्वर जो दंड देंगे वो तुमको मिलेगा। मतलब ईश्वर पर छोड़, क्योंकि धार्मिक है, गुरु जहां जाएगा वहां धर्म जोड़ लेगा, व्यक्ति धार्मिक हो गया, उसने कुछ नहीं करना, अब वो फ्री हो गया। लेकिन लगातार और बार बार ऐसे व्यक्ति को उन्हीं शत्रुओं के द्वारा परेशानी का सामना करना पड़े या अन्य लोग
इसके इसी स्वभाव के कारण इसको परेशान करते रहेंगे। फिर वो वर्क प्लेस में भी हो सकता है। भले में शत्रुता आपके कोई बड़े लेवल की ना, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में भी ये प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो ये बात है कि गुरु जहाँ होगा, वहाँ से आपको फ्री कर देगा कि हाँ ठीक है, कुछ मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इतना आपको वर्क नहीं करवाएगा उसके लिए, क्योंकि गुरु बड़ा ग्रह है। और आप देखते होंगे गुरु का प्रतीक किसे कहा गया है? ब्राह्मण को। कैसे ब्राह्मण को? जो अच्छा दिखने में, मतलब बोल सकते हैं थोड़ा मोटा हो। गुरु यूं भी चर्बी देने वाला ग्रह है, तो चर्बी से युक्त एक ब्राह्मण जो बैठ कर अपना काम करता हो, सबको सिर्फ ऑर्डर देता हो कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे काम करो, वो वाला प्रतीक गुरु का है। अब गुरु जहां भी होगा वहां पर वो बैठ जाएगा बस, और आपको फिर काम करवाएगा। तो इसीलिए जरूरी क्या होता है कि अगर गुरु का अच्छा प्रभाव चाहिए, तो आप केवल और केवल उस भाव से जुड़ा कार्य स्वयं से करना चालू कर दो। और कभी ये ना समझे कि हाँ मुझे अच्छा आता है, अन्य को कुछ नहीं आता। अन्य से यूं ही कहेंगे। आप जब अन्य की बातों को सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, आप ज्यादा अपने आप को सुखी महसूस कर पाएंगे। तो ये बात है यहाँ पर गुरु से जुड़ी। किसी भाव पर भी आप लागू करें। ये तो मैं आपको केवल अपने केवल नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ। 1-2 पॉइंट 1-2 भाव के बताए। आप प्रत्येक भाव पर लागू कर सकते हैं। यही बात आप दशम भाव पर लागू करके देखिए। दशम भाव किसका होता है? करियर का। अगर आप ऐसा व्यक्ति को इंटरव्यू देने गया, तो क्या होगा? दशम भाव जो इंटरव्यू वगैरह को भी दर्शा रहा है, आपकी सफलता को दर्शा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कोई कार्य भी करेगा तो किसी की सुनेगा नहीं, अपनी चलाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति, मतलब जैसे इंटरव्यू की बात मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू मतलब देने गया, तो वहां पर भले कुछ आता नहीं हो, लेकिन अपने मतलब मन की जो बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें बुलाएगा कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब खुद को कम ज्ञान होगा लेकिन ज्यादा बताएगा उससे, उस भाव से जुड़ा। और ये चीज केवल और केवल गुरु के कारण होती है। मतलब इसके लिए फिर वो जो हिंदी की कहावत है वो आप लगा सकते हैं, थोता चना बाजे घर। मतलब ज्यादा कुछ उसमें प्रभाव नहीं होगा, लेकिन वो बस आवाज भोज करेगा, उस भाव से जुड़ा। और ये गुरु का प्रभाव है। किसी भाव पर भी लागू करे, गुरु ऐसा ही प्रभाव देता है, अधिकतर देखने को मिला है। बस थोड़ा बलवान हो तो फिर ऐसा ही, पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति उससे जुड़ा काम करेगा, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए जो वो मेहनत संघर्ष करेगा, उसे ये गुरु ही देगा। लेकिन हाँ, गुरु बलवान होगा तो वो संघर्ष भी कई गुना अधिक प्राप्त होगा। ये नहीं बोल सकते फिर कि वो संघर्ष व्यक्ति का कुछ दिनों का होगा, क्योंकि गुरु आपके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को प्रभावित करता है। तो ये आपसे पूर्व जन्म की जो स्थिति है, उससे आपकी कुंडली को लेकर आया, और उससे अब आपको ये अगर पीड़ित हुआ ऐसा मजबूत होकर, तो आपसे संघर्ष बहुत ज्यादा करवाएगा, और फिर वो आपके आगे के जीवन को सुखी करेगा। हो सकता है वो इस जीवन में आपके लिए आए ही ना। तो ये बात है गुरु से जुड़ी। अब वो संघर्ष तो है, लेकिन उपाय भी यही है कि आप उससे जुड़े कार्य में लगे रहे, जब तक वो आपका कार्य पूरा नहीं होता। तो ये बात है जन्म कुंडली में गुरु के प्रभाव से जुड़ी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप कुंडलियों पर लागू करके देखिए और प्रभाव वीडियो में कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।